अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये देख लें, आज मैं अपने गर्मियों और सर्दियों के कपड़े अलग अलग कर रही थी। ये सब मेरे गर्मियों के कपड़े हैं जो कि इस्त्री हुए हुए थे। अब मैं इनको निकाल के रखूँगी और सर्दियों के इनकी जगह रखूँगी वापस। और कुछ ड्रेसेस मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ। ये मेरा एथनिक का ड्रेस जो कि मुझे बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा। अभी मैं देख रही हूँ 2 मेरे पास सेम कलर के ड्रेसेस पड़े हुए थे और एथनिक के तो मुझे हमेशा पसंद आते हैं, इसलिए मैंने ये ले लिया था। फुल एम्ब्रॉयडेड था, बहुत स्टाइलिश लगता है पहन के। और फिर जो ये वाला कलर था ना, ये मुझे नेट का कपड़ा कहीं से मिला था, वो सेम कलर था लेकिन मैंने ले लिया कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। ये नेट जो थी ना, ये इसका मैंने लेयर्स में जो फ्रॉक नहीं होता वो वाला बनवाया था, पूरी वाइट लेस बाजों पे और दामन पे फुल करवा के। अभी मैं इंशाल्लाह सर्दियों के ना स्टिच करवाऊंगी कपड़े, तो एक ज़बरदस्त सा व्लॉग शेयर करूंगी। काफ़ी आइडियाज़ आपको दूंगी कपड़ों के जो सर्दियों में आप लोग सिलवा सकें, तो वहाँ से आप लोग आइडियाज़ ले के ना मज़े मज़े के फिर अपने सर्दियों के जो हैं वो कपड़े सिलवाइएगा। आज है जी हमारा स्पेशल चाय का मूड हो रहा था। बिलाल ने कहा हमने अपनी सेहत को बहुत ख्याल रखना है, तो मैंने मंगवा ली जलेबी। अच्छा, ये बिलाल मेरी नकल कर रहे हैं मेरी वॉइस ओवर का। करे तो थोड़ा सा क्या कहा था, क्या बिलाल ने कहा था कि चाय जो है ना ज़रा हेल्दी फूड होना चाहिए चाय के साथ, तो मैंने मंगवा ली जलेबी, है ना। हाँ, आज मुझे वो दे रहे थे भाषण के जो हेल्दी फूड खाना चाहिए, ये चीज़ें बिस्किट्स चाय के साथ नहीं खानी आएगा तुमने। मैंने कहा अच्छा बिस्किट नहीं खाने, चलो जलेबी मंगवाते हैं। आज जलेबी और नमक पारे खाएंगे। वैसे नमक पारे जो है वो बेचारे बहुत ही खस्ता हालत में, कैसे हैं ये जलेबियों की ना, इसलिए फ्रेश रंगत देख के जल रहे हैं मेरे ख्याल में ना, चाहे जल के खाली होगी। और आपने ठीक होते साथ ये जलेबी और नमक पारे स्टार्ट कर दिए हैं ताकि फिर से ख़राब हो जाए तबीयत। स्टार्टर है। आगे क्या खाना है? आजकल इफ्राहिम को बहुत भूख लग रही है ना। इफ्राहिम थोड़ा सा इफ्राहिम ठीक हुआ है तो इफ्राहिम ने कहा चलो, क्या कहा, कैसे चलो शुरू करते हैं, तो हमला है। अभी हम लोग फिर निकल रहे हैं तायरा बाजी की तरफ। उनके लिए हम उन्हें विश करने जा रहे हैं बेसिकली। और केक का मैंने सोचा था लेके जाऊंगी, लेकिन जोया से जब पूछा उनकी बेटी से तो वो कह रही है नहीं, केक हम लोगों ने ले लिया और अभी तक मैंने कोई गिफ्ट नहीं लिया। इस बार जो है ना मेरा बिल्कुल मुझे याद ही नहीं रही थी कि गिफ्ट लेने की। तो अभी इस बार इतना मुश्किल हो रहा है कि पहले तो चलो मैं उन्हें कपड़े दे देती होती थी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अबाया मैं ले लेती हूँ। सोच रही हूँ लेकिन अबाया अब कहाँ से मिलता है मुझे नहीं पता, मैंने कभी अबाया नहीं खरीदा। तो अभी मैं सोच रही हूँ राबी सेंटर जाके देखती हूँ सदर में, वहाँ पे शायद मिल जाए। अल्लाह करे कि वहाँ पे मिल जाए, क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे अगर वहाँ पे ना मिला तो। और मुझे सारा और इफ्राहिम गाइड करेंगे कि आप दोनों सजेस्ट करो मुझे क्या लेना चाहिए उनके लिए। मुझे लगता है कि तायरा खाला के लिए आपको लेना चाहिए अबाया। अच्छा, अभी आप लोग देख रहे हो ये इफ्राहिम के साथ मसले उन पे मसले होते जा रहे हैं। इसके एक आंख पे फुटबॉल भी लग गया जो कल गया था। फुटबॉल नहीं, बास्केटबॉल। कोई अच्छे से जूते ले ले। इफ्राहिम आपकी आंख को क्या हो गया यार? कितनी बार क्वेश्चन करेंगी? तो चलो, आपको अच्छा नहीं लग रहा मेरा पूछना? अच्छा ठीक है, मैं नहीं पूछती। अच्छा नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, फिर भी कोई बात नहीं। अगर आपको आइस कहोगे नजर लग जाती है ना मेरे बेटे को। वॉच ले देनी चाहिए, कोई अच्छी सी वो देनी चाहिए, ब्रेसलेट्स, वॉच, ब्रेसलेट्स, ओके। क्या कहते हैं, सॉक्स। ये वैसे अच्छा आइडिया, ये बड़ा रीजनेबल आइडिया मुझे सारा ने दिए कि सॉक्स उनको मैं गिफ्ट दे दूं। देखिए कितनी समझदार मेरी बच्ची है, सॉक्स लेके देती हूँ। फिर तायरा बच्ची को कहूंगी ये आपकी भांजी कहती है कि सॉक्स लेके देने। मैं कह रही आप ऐसे करो, जूता लेके दे दो। जूता ले दूं? जूता पहले कहती है जामा, फिर कहती है जूता, फिर कहती है सॉक्स। जूता कहते हैं सारा, जूता नहीं जूता। अच्छा, हुआ ये कि जो शॉप्स थी वो बंद थी राबी सेंटर में, और जो एक ही शॉप खुली हुई थी उसमें ये अबाया थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये ग्रीन कलर का जो अबाया था, ये कलर तो उनको पसंद है, लेकिन मसला क्या है कि फुल एम्ब्रॉयडेड था। और वो एम्ब्रॉयडरी वाले अबाया आपने देखे हैं कि वो नहीं पहनती हैं, वो पहनती हैं सिंपल वाले। तो ये मुझे जो दिखा रहा था ना उसमें सब जो है ना कुछ में काम था, कोई इस तरह से थे। अब ये वाले थे इन पे चलो काम नहीं था, तो ये ओपन शर्ट स्टाइल में थे, मतलब डबल था। तो ऐसा भी मैंने उन्हें पहना हुआ कभी भी नहीं देखा। मतलब जिस तरीके से जो उनकी पसंद थी ना, वो इस शॉप में अबाए नहीं थे। मैंने उससे कहा भाई कुछ निकाल दो मुझे, कोई तो अबाया होगा तुम्हारे पास अच्छा डिसेंट सा, लेकिन उसके पास नहीं था।
और किसी का कपड़ा नहीं अच्छा था, किसी में कोई मसला था। फिर मैं पूरी राबी सेंटर की एक एक गली में जाके मैंने कहा कोई शॉप तो खुली होगी, लेकिन कोई भी शॉप उसमें नहीं खुली हुई थी। और ये फ्राइडे का व्लॉग है ना, क्योंकि फ्राइडे को ताहिरा बच्ची की बर्थडे थी। कल सैटरडे को मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। मैडम के नखरे देखें, हम बेचारे वो ढूंढ रहे थे अबाया, और ये यहाँ पे क्या खा रही हैं? गोलगप्पे नहीं है, ये दही भल्ले है। गलती अब देखिए कितनी बड़ी गलती हो गई कि पहले मैंने गिफ्ट नहीं लिया। हमेशा जो है ना पहले ले के रखना चाहिए बंदे को गिफ्ट। और ताहिरा बच्ची लेती है कमर्शियल मार्केट से सेटले टाउन में, अब वहीं से मैं लेके ना उनके लिए कोई अबाया, उनसे शॉप पूछूंगी कि आप किस शॉप से लेती हैं, वहीं पे जाऊंगी और वहाँ से फिर मैं अबाया लेके तो मैं इनको गिफ्ट दूंगी। सोच रही हूँ कि मैं केक लेके चलती हूँ, फिर जो है ना अबाया जो है वो उधार आ। वैसे फ्राइडे है ना, शॉप से बंद है। अच्छा, ये क्लिप मैं इसलिए शेयर करूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि बच्चों को बिल्कुल अंदर रखा होता है, बाहर नहीं निकालते, बिल्कुल मम्मी डैडी उनके बच्चे हो जाते हैं। तो असल में बच्चे जब खुद शॉपिंग करते हैं ना, कुछ चीज़ें खरीदते हैं, तो उनमें ना बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, चले आप कहते हैं कि माहौल अच्छा नहीं है, हम शॉप पे नहीं भेज रहे, तो आप ऐसा क्या करें कि गाड़ी में बैठ के बच्चे को शॉप पे भेजा करें और उससे कहा करें कि तुम जाओ ये चीज़ लेके आओ। अब सारा को पानी पीना था तो मैंने इफ्राहिम को भेजा, मैंने कहा इफ्राहिम आप जाओ, ताकि थोड़ा सा बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंट हो जाए। ये वैसी मैंने एक टिप जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया। यहाँ पे मैं केक लेने आई थी और क्या किया मैंने कि मुझे पसंद है फ्रेश क्रीम का केक, फ्रेश क्रीम विद पाइनएप्पल। तो मैंने सोचा कि मौके से फ़ायदा उठाते हैं, ज़ाहिर हम जाएंगे, ऐसे तो हो नहीं सकता कि ताहिरा बच्ची हमें केक ना खिलाएं, केक तो खिलाएंगी। तो ऐसा करते हैं कि केक का केक हो जाएगा और साथ में अपनी पसंद का केक भी खा लूँगी। ये वाला केक ना हमारे ज़माने का केक है, वाइट केक, ऊपर जो है वो पाइनएप्पल्स पड़े हुए, ये मतलब बचपन से चला आ रहा है यही वाला केक, और मुझे यही पसंद है। बेशक जो है ना वो नए से नए केक आते हैं। अब इसने टूटी पज्जी जो राइटिंग थी ना, मेरी जैसी राइटिंग करके इसने लिख दिया था लेकिन कुछ ना कुछ इसने लिख ही दिया था। फिर इसकी राइटिंग देख के मैंने कहा भाई आपकी राइटिंग आपको नहीं आता लिखना? कहते नहीं मैं तो बहुत अच्छा लिखता हूँ। मैंने कहा चलो एक तो काम नहीं आता, ऊपर से कॉन्फिडेंट भी बहुत ज़्यादा है। खैर ये हम पहुंच गए थे ताहिरा बच्ची के घर। छोटा सा क्लिप शेयर करूंगी क्योंकि ज़ाहिर है उनकी फैमिली थी, तो मैंने ज़्यादा क्लिप उनका बनाया नहीं बर्थडे का। फिर हम लोगों ने केक खाया और फिर हम लोगों ने खाना भी खाया ताहिरा बच्ची के घर, बड़ा एंजॉय किया हमने और फिर हम घर आ गए। व्लॉग सही सा मैं बना नहीं पाई, मुझे पता है, क्योंकि वीकेंड जो है ना वह मेरा बहुत बिजी रहता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ऑलरेडी एक दिन मिस हो गया, मज़ीद दिन ना मिस हो, इसलिए मैं जो भी है वो डाल देती हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे मेरे चाहने वाले मुझे पता है कि ज़रूर देखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।